एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। देखिए, आ गई हूँ मैं एक स्टोरी लेकर। वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो आज की मोरल स्टोरी का जो टॉपिक है, जो मेन करेक्टर है, वो है 24 साल के लड़के की कहानी है ये, जो अनाथ होता है, जो अपना जीवन यापन खुद ही मेहनत करके मजदूरी करके कर रहा था। तो उसकी स्टोरी है ये, एक 24 साल के लड़के की कहानी। और इसका जो मेन पर्पज़ है लाने का, इस स्टोरी का सुनाने का, ये है कि मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। इसका जो मेन जो इस स्टोरी से आपको शिक्षा जो मिलेगी, यही मिलेगी कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, कि ईमानदारी सर्वश्रेष्ठ नीति है। और ईमानदारी का जो गुण किसी इंसान में है तो सबसे प्यारा गुण है ये। वह सभी का दुलारा होता है, सभी के भरोसे, सब उस पर भरोसे करते हैं। और आज के ज़माने में भरोसेमंद इंसान मिलना बहुत बेस्ट बात है, और हर किसी के ये बस की बात नहीं है ईमानदार रहना आज के ज़माने में। तो आज की जो स्टोरी है शुरू करते हैं। ये है 24 साल के लड़के की कहानी, जो एक शहर में रहता था, रूम वूम लेके। उसके ना तो माँ बाप थे, ना भाई बहन थे, ना कोई रिश्तेदार था जो उसको सपोर्ट करे, कोई उसके साथ नहीं था। अकेला मेहनत मजदूरी करके वो शहर में रहता था, एक छोटे से रूम में। और थोड़ा बहुत उसके पास सामान था, जैसे तैसे करके वो पूरे दिन मजदूरी करके लाता, कमा कर, और शाम को उससे खाना लाता उसके बदले, और खा पी कर सो जाता था। बहुत मेहनत करता था, बहुत स्ट्रगल उसकी लाइफ में चल रहा था। दिन रात उसके माइंड में यही चलता रहता था कि ज़िंदगी आसान कैसे हो, कोई काम ऐसा कैसे हो कि जो मेरी ज़िंदगी सुधर जाए, मेरे पास एक घर हो, अच्छा काम हो, अच्छी जॉब हो। लेकिन कुछ भी इम्प्रूव नहीं हो पा रहा था। बस डेली यही था कि मेहनत मजदूरी करके कमा कर लाता, और शाम को उसी से खाना लाता उसी के बदले, और खाकर वो सो जाता था। ठीक है। तो एक बार जब वो मेहनत मजदूरी करके जा रहा था, तो रास्ते में वो देखता है कि एक बूढ़ा आदमी 3 गठरियाँ लेकर जा रहा है, और वो बहुत थका हुआ है, और बहुत लंबी राह से, जैसे कि बहुत लंबी सफ़र करके आ रहा है, और उसके पैर धीरे धीरे चल रहे थे। उस पर उसकी नज़र पड़ती है। तो वो बूढ़ा आदमी बेचारा थका हुआ था, पता नहीं कौन से शहर से आ रहा होगा, उन 3 भारी भारी गठरियों को लेकर चल रहा था। पैर थके हुए से लग रहे थे, बुढ़ापे के कारण उसमें मतलब उसकी हिम्मत सी नहीं हो रही थी आगे बढ़ने की। तो एक पेड़ मिलता है, उसी पेड़ के नीचे वो बैठ जाता है, वो बूढ़ा आदमी। तो देखने से मजदूर लग रहा था कि उसने वेशभूषा ऐसी पहनी हुई थी। तो जब वो लड़का 24 साल का लड़का था, वो जो निकलता है, तो उस नौजवान पर उसकी बूढ़े आदमी की नज़र पड़ती है कि ये कहाँ जा रहा है। तो उसे देखता है, वो गौर से देखता है उसको। तो वो भी, जो लड़का था, वो भी उसको देखता है कि देखना बुढ़ापे में कितनी मेहनत करता है, मैं तो अभी से हिम्मत हार जाता हूँ, और इसको देखो 3 गठरियाँ लेके पता नहीं कहाँ से कहाँ जा रहा है, और पता नहीं कितनी दूर से आ रहा होगा ये। तो फिर उसे आवाज़ लगाता है वो नौजवान को, वो बूढ़ा आदमी, कि बेटा आप इधर आएंगे। तो कहता है जी बाबा बोलिए क्या बात है। कि ये मेरी गठरियाँ हैं, क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हो। मैं ये गठरियाँ लेकर दूसरे गांव जा रहा हूँ, और रास्ता थोड़ा लंबा है, और लंबा सफ़र तय करके मैं आया हूँ। क्या आप मेरी एक गठरी लेकर चलोगे, मेरी हेल्प करोगे। तो वो लड़का आदत का अच्छा था, वो भला था। वो कहता है कि बाबा ठीक है, मैं कर दूंगा हेल्प आपकी, पहुँचा देता हूँ दूसरे गाँव आपसे, अगर नहीं जाया जा रहा है। वो बोलता है कि ठीक है, एक गठरी लेकर चलो, और 3 स्वर्ण मुद्राएं मैं आपको दूंगा इसके बदले। वो कहता नहीं बाबा चलो, मैं चलता हूँ, आपकी हेल्प करता हूँ। तो ठीक है। तो वो लेकर चलने लगता है। धीरे धीरे वो आगे बढ़ते हैं, बढ़ते जाते हैं, एक लंबा सफ़र तय करते हैं, और रास्ते में जंगल भी पड़ता है। तो वो जंगल में पड़ता है जब, तो वो गठरियाँ एक गठरी उसके सर पे थी लड़के के। वो कहता है बाबा ये इतनी भारी क्यों है, इतना वजन क्यों है, इसके अंदर क्या है। उसके मन में उत्सुकता रहती है लड़के का, ईमानदार लड़का था वो। तो फिर वो कहते हैं बाबा इसमें बेटा सिक्के हैं, लोहे के सिक्के, तांबे के सिक्के हैं, तांबे के सिक्के बोला उन्होंने। अच्छा तांबे के सिक्के, उन्होंने कहा। अरे उस लड़का कहता है अरे तांबे के सिक्के, अच्छा, कि शायद ही लगता है ये व्यापारी हैं, तो अपना सामान वामान बेच के ये अपने गाँव वाँव जा रहे होंगे। ठीक है, चलते रहते हैं। रास्ते में पड़ती है नदी। तो जब नदी पड़ती है, वो नौजवान पैर पहले ही रख देता है उसमें। तो वो कहता है कि बाबा बाबा वहीं पे खड़े थे। वो कहते हैं बाबा मुझसे तो जाया नहीं जाएगा बेटा। वो कहते हैं नहीं बाबा लाओ,
कि मैं चलूँगा, अगर आपसे नहीं चल रहा है तो बता दो क्या हुआ दिक्कत, नहीं कि दूसरी गठरी भी ले सकते हो बेटा, मैं 3 स्वर्ण मुद्राएं और दूंगा आपको। नहीं पापा नहीं भी देंगे तो मैं आपकी हेल्प करूँगा, आप मुझे ये मुद्राएं दे दीजिए। तो मतलब ये गठरी दे दीजिए, उसे नहीं पता था दूसरी गठरी में क्या है। तो जब नदी पार कर रहा था सोच रहा था कि तांबे के सिक्के हैं और ये पापा इन्हें लेकर कहाँ जा रहे हैं, इनसे मतलब सिक्के हैं इनके पास, तो फिर ये खुद लेकर क्यों जा रहे हैं, कोई मजदूर की हेल्प क्यों नहीं ले सकते थे, कोई सवारी क्यों नहीं कर सकते थे। फिर वो सोचता है मुझे क्या, कुछ भी है, मुझे तो हेल्प करानी है, इनकी हेल्प करा के पहुँचा के अपने काम पे चला जाऊँगा, अपने घर वापस चला जाऊँगा। धीरे धीरे वो नदी भी पार हो जाती है। तो जब वो धीरे धीरे चलते सामने पहाड़ी पड़ती है, तो पहाड़ी पड़ती है तो वो जब वो चढ़ रहा था तो भारी भारी सी लगती है। वो कहता है, फिर बाबा से पूछता है, बाबा दूसरी गठरी में क्या है। वो बाबा बोलते हैं कि बेटा इसमें चांदी के सिक्के हैं। वो कहता है अच्छा चांदी के सिक्के। वो चुप, उसका मन मतलब थोड़ा तेज़ी से काम करने लगता है कि चांदी के सिक्के, कि ये बाबा इतने रिच हैं तो फिर ये ऐसे कैसे जा रहे हैं, बिल्कुल गठड़ी में बांध के इतना धन लेकर जा रहे हैं, इन्हें कोई डर वर नहीं है। तो उसके मन में ये भी आता है कि अब बाबा चोर तो नहीं है, चुरा कर तो नहीं ले जा रहे। एक मन में आता है कि ये व्यापारी तो नहीं है, कि क्या ज़्यादा रिच तो नहीं है, कि कभी सिंपल रहते हों और ज़्यादा बड़े व्यापारी तो नहीं है। उसके मन में ख्यालात आए जा रहे थे कि अगर मुझे ये मिल जाए कि ये चांदी के सिक्के, तो मैं तो धनवान हो जाऊंगा जिसके पास अगर ये सिक्के होंगे। कहते हैं नहीं नहीं, फिर उसका मन ये कहता है, कभी इधर डोलता है कभी उधर डोलता है, कभी तो ईमानदारी पे आ जाता है कभी उधर की मैं तो इन्हें पाकर रिच हो जाऊंगा। तो फिर कहता है अरे मुझे क्या करना, मुझे तो गठरियाँ वहाँ पहुँचानी है, ऐसा काम मैं क्यों करूँ। उसका मन उसे मतलब मन उसको दूसरी साइड ले जा रहा था, फिर वो अपने आप को समझा लेता था। चलता रहता है, पहाड़ी के चोटी पर पहुँच जाता है ऊपर। फिर उसका मन वहाँ तक कहता है, वहाँ तक पहुँचने में जब वो पहुँचता है तो बाबा कहते हैं कि बेटा तीसरी गठरी भी ले ले, मुझसे ये भी नहीं चल रही, मेरे बस की नहीं है चढ़ना पहाड़ी पर और मैं थक चुका हूँ। तो वो कहते हैं ठीक है, लाओ मुझे दे दो बाबा। तो फिर जब वो उतरा तो उसमें और भी ज़्यादा वजन। वो कहता है कि बाबा इसमें क्या है, इसमें इतना वजन क्यों है। तो वो कहता है कि इसमें सोने के सिक्के हैं। अब उसका और ज़्यादा दिमाग चलता है कि सोने के सिक्के, एक में तांबे के, एक में चांदी के, एक में सोने के। फिर मन डोलता रहता है, अरे ये धन मुझे मिल जाए तो मैं तो बहुत रिच हो जाऊँगा। और अब तो उसका मन उस पर हावी होने लगा था कि अगर ये सब चीज़ें मिल जाती है तो मैं तो बहुत रिच हो जाऊँगा। और ये तो बाबा है, बूढ़ा है, ये कौन सा मुझे पकड़ेगा, यहाँ पे ये जंगल है, कौन इसकी हेल्प करेगा यहाँ पर। तो पहले तो वो ईमानदारी पर हार लड़का, पहली गठड़ी पे भी दूसरी पे भी उसने अपने मन को रोका, तीसरी गठड़ी पे उसको लालच आ गया, ईमानदारी मिट्टी में मिला दी उसके मन ने। उसका मन उस पर इतना हावी हो चुका था कि उसने सोच लिया था कि अगर ये सारे सिक्के, अगर तीनों गठड़ियाँ मेरी हो जाए तो मुझे तांबे के सिक्के मिलेंगे, मुझे चांदी के सिक्के मिलेंगे, मुझे सोने के सिक्के मिलेंगे और मैं अपनी ज़िंदगी आसानी से काट सकता हूँ। उसके मन में ये आ गया। तो वो तेज़ी से चलने लगा। बाबा पीछे रह गए धीरे धीरे। बाबा बुढ़ापा था बाबा का, तो थके हुए थे, तो पीछे वो तेज़ी से वो गठड़ियाँ हल्की लग रही थी। वो तेज़ी से आगे बढ़ता बढ़ता कि अब मैं बाबा को पीछे छोड़ दूंगा और इन गठड़ियों को मुझे लेना है, उसके मन पर हावी हो चुका था। ईमानदारी की कोई सोच उसके मन में नहीं रह गई थी। शुरू से जब वो चला तो बहुत ईमानदार था। लड़का कैसा था, बहुत ईमानदार था। लेकिन धीरे धीरे उस पर जो लालच हावी हो रहा था, उस लालच ने उसके मन में ये ला दिया कि ये तीनों गठड़ियाँ अगर मेरी होंगी तो मेरी लाइफ आसानी से कट जाएगी। तो ईमानदारी कहाँ गई, ईमानदारी गई तेल लेने। तो वो बाबा पीछे धीरे धीरे जा रहा था। वो लड़का तेजी से आगे कदम होकर तक चलता हुआ बाबा को पीछे छोड़ दिया और दौड़ता दौड़ता अपने घर पहुंच गया। उसके मन पर हावी हो चुका था कि ये मुझे लेना ही है, ईमानदारी। उसने ये भी नहीं सोचा कि बाबा क्या सोचेंगे, बाबा तो मुझे अच्छा सोच रहे होंगे कि मैं इनकी हेल्प कर रहा हूँ, बाबा की नज़रों से गिर जाऊँगा कि मैं ईमानदार नहीं हूँ, मैंने ऐसा किया, एक बूढ़े आदमी के साथ मैं क्या कर रहा हूँ। उसके मन में कुछ नहीं था, उसके मन में सिर्फ धन दिखाई दे रहा था, उसके मन में सिर्फ उस टाइम लालच था। और बहुत अच्छे लड़के को उस धन ने इतना चेंज कर दिया जो ईमानदार था। और जब शुरुआत में चला था उसके मन में दया थी कि मैं हेल्प करूँगा पापा की, और मन में ऐसा कुछ नहीं था कि मैं इनका सामान लूँगा। जब वो घर पहुँचता है तो पहली गठड़ी खोलता है। पहली गठड़ी में देखता है कि जंग लगे हुए लोहे के सिक्के थे।
दूसरी गठरी खोलता है कि अरे इसमें चांदी के सिक्के बताए थे बाबा ने। दूसरी गठरी खोलता है, उसमें भी जंग लगे हुए लोहे के सिक्के थे। तीसरी गठरी खोलता है तो तीसरी गठरी में भी जंग लगे हुए लोहे के सिक्के मिले। अब उसे झुंझल आ जाती है कि जो भी गठरी खोल रहा हूँ उसमें ही लोहे के सिक्के। उस बाबा ने झूठ क्यों बोला मुझसे, इतना बड़ा झूठ। पछताता है कि इससे तो मैं लाता ही नहीं, उस बाबा को ही उसकी हेल्प कर देता पहुँचने में। मैंने तो गलत किया, मैंने कर क्या दिया ये। वो पछताता है कि बाबा ने क्यों झूठ बोला, झुंझला जाता है, उसे बहुत गुस्सा आता है कि मैं तो इतना हिम्मत की, मैंने ये गठरियाँ लाया हूँ मैं बाबा की नज़रों से भी गिरा हूँ। लास्ट में उसको एक पेज दिखाई देता है, पर्चा। तो उसको लेटर को, वो जो लेटर दिखाई देता है उस लेटर को लेता है। उस लेटर को जब वो लेता है तो उस लेटर को पढ़ता है। उसमें लिखा रहता है कि यह परीक्षा एक ईमानदार व्यक्ति की खोज के लिए की गई है। यह परीक्षा जो रखी गई है एक ईमानदार व्यक्ति की खोज के लिए की गई है, और मैं इस राज्य का राजा हूँ और मेरे कोई वारिस नहीं है और मैं वारिस ढूंढ रहा हूँ। अगर कोई ईमानदार इस परीक्षा में पास हो जाता है कोई व्यक्ति, तो मैं उसे अपने राज्य का वारिस बना दूंगा। यानी कि वो जो बूढ़ा आदमी था वो राजा था उस राज्य का। उसको एक ईमानदार इंसान की खोज थी, ईमानदार नौजवान की, जिससे वो अपने राज्य को वारिस बना सके और वो ईमानदारी से शासन चला सके, जनता का कल्याण कर सके और एक अच्छा राजा साबित हो सके। लेकिन उसके छोटे से लालच ने उसको इतना बड़ा अवसर मिल रहा था, एक राजा बनने का अवसर मिल रहा था, उसने लालच के कारण उस अवसर को खो दिया। यानी कि वो राजा था, वो परीक्षा ले रहा था, उसे बार बार वो सब परीक्षा में फेल हो रहे थे। सबको लालच आ जाता था कि इसमें सोने के सिक्के हैं, इसमें तांबे के सिक्के हैं, हम तो रिच हो जाएंगे, हमारी लाइफ सुधर जाएगी, तो लेकर भाग जाते थे। वो लड़का ईमानदार, उसके मन में भी लालच आ गया, वो भी वारिस नहीं बन सका। इसलिए इस स्टोरी से यह शिक्षा मिलती है कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदार रहिए। ये ईमानदारी आपको बहुत ऊंचा लेकर जाएगी और बहुत अच्छे अच्छे अवसर प्रदान करेगी। अपने मन को हावी ना होने दें। जब भी मन में लालच आए, मन आप पर हावी हो, तो आप उसे रोकें नहीं। ईमानदारी सबसे बेस्ट नीति है, ईमानदारी सबसे अच्छी सोच है, ईमानदारी सबसे अच्छी चीज़ है, उसको सर्वोपरि रखें। तो मन में लालच नहीं आने दें, लालच ना करें, दूसरे के धन पर अपनी निगाह ना रखें, दूसरे के धन पर अपनी नज़र ना रखें। अपने आप पर यकीन करें, काबिलियत बढ़ाएं, अपने में एबल बने, अपने योग्य बने, कोशिश करें, खुद मेहनत से करने की कोशिश करें, सेल्फ डिपेंड बने, दूसरे की धन की लालसा ना करें। लालच सबसे बुरी बला है। जहाँ लालच आया इंसान ने सब खो दिया। और जहाँ ईमानदारी रहेगी, ईमानदारी से क्या क्या इंसान पा जाता है। तो फिर वो भी खुश रहते हैं और सोसाइटी में एक रेस्पेक्टफुल उसकी इमेज होती है, सब सम्मान करते हैं। और ईमानदारी उसको क्या क्या देती है, ईमानदार बनकर देखिए, ईमानदारी आपको वो चीज़ देगी जिसकी आपने उम्मीद भी नहीं की होगी। इसलिए देखिए, उस लड़के की आपने कहानी सुनी, उसने सिर्फ लालच के कारण अपनी ईमानदारी, लालच जो था, ईमानदारी का जो उस पर गुण था वो हावी हो गया उस गुण पर, और ईमानदारी खो दी उसने। ईमानदारी जो चीज़ थी उसकी दब गई लालच के कारण, और एक राज्य का वारिस बनने से उसको अलग कर दिया। वरना उसके पास था, एक उसका नसीब आया था, अवसर बनकर आया था कि राज्य का वारिस बनेगा। अगर वो ईमानदारी रखता, उन गठरियों को लेकर घर नहीं जाता, राजा की मदद कर देता कि वहाँ तक पहुँचाना उसके, नहीं चांदी के सिक्के मैं क्या करूँ, इसके हैं, मेरे तो नहीं है। हेल्प ले लेता, वो अलग बात है, मांग लेता कि मुझे थोड़े से चाहिए, हेल्प दो, वो तो खुद ही देने को तैयार था। और हेल्प ले सकते हो, मांग सकते हो, लेकिन ऐसे ठीक नहीं था। तो इसलिए ईमानदार बने रहें। आज की स्टोरी का पर्पज़ यही है कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी को अपनाइए, ईमानदार रहिए, और ये ईमानदारी आपको बहुत ऊंचा लेकर जाएगी। अच्छे कर्म कीजिए, खुश रहिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इससे भी इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। धन्यवाद।